चलिए, ठीक दिख रहा है? हम ठीक दिख रहे हैं ना? मेन मुद्दा ये है कि हम ठीक दिखना चाहिए। देखो बहू, आदमी कैसन भी हो, शकल से गोरा काला कुछ भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कपड़ा अच्छा पहन ले, शकलियो थोड़ा सा ठीक लगने लगता है, समझना यार। और लड़की कैसनो मेकअप लग चढ़ा लेता हो ऐश्वर्या राय। आज हम चलेंगे क्या बहू? इतिहास। लगभग हम 10 दिन लगातार क्लास लेंगे, 10 से 15 दिन। रोज एक बुक का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव करा दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव बोलकर सब्जेक्टिव लिखाकर, किसी को दिक्कत? जो भी बच्चे रहेंगे ऑब्जेक्टिव लिखकर सब्जेक्टिव सुनकर या ऑब्जेक्टिव सुनकर काम चला लीजिए। परीक्षा में गारंटी रहेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। इतिहास क्या चालू करेंगे? कुछ भी चालू करने से पहले हमारा काला जो हमारा साथ देता है। फर्स्ट लेसन क्या है? यूरोप में इन है, कोई दिक्कत? हम आप लोग से कुछ इससे पहले ऑब्जेक्टिव कराते, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद, ही तो चलिए। यूरोप में राष्ट्रवाद जो है, यूरोप में राष्ट्रवाद कोई मतलब नहीं रखेगा आप लोग के किस दुनिया से आए हैं, किस दुनिया से नहीं आए। जैसे पहला क्वेश्चन है, रक्त अलाव की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त अलाव का अवलंबन की नीति के लिए किया था बिस्मार्क। आप लोग का आंसर सही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? ऑप्शन देखिए, यूनान, इंग्लैंड, जर्मनी, तुर्की। यूनान इसका आंसर करेक्ट हुआ, ठीक है। अब देखिए फटाफट करेंगे, लेट वेट नहीं करेंगे, ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? सीडान का युद्ध। क्या? सीडान के युद्ध के बाद क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, ठीक है। हम यहाँ पर पीडीएफ बनाए हुए हैं, इसलिए हम आप लोग से डायरेक्टली क्वेश्चन करते जा रहे हैं, लिखावा लिखावी नहीं करते हैं। आप लोग सुनते जाइएगा, फटाफट इसको कर लीजिएगा, ठीक है। लगभग 15 से 16 दिन में रोज एक किताब खत्म कर देंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। हिस्ट्री ज्योग्राफी से लेके जितना खानदान है 10वां में सब खत्म कर देंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ठीक है। उससे आप लोग को लेना देना नहीं रहेगा। आप लोग अभी सिर्फ देखिए एकदम टुकुर टुकुर, जो भी क्वेश्चन दिक्कत होगा उसको बोलिएगा, क्वेश्चन में आंसर करा दिया जाएगा, ठीक है। यूरोप की स्थापना किसने की थी? यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। क्या किया था? मेजनी ने, ठीक है। अब देखिए बहु, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यूरोप और यंग इंडिया, मेजनी। क्या बहु? मेजनी। सीडान का युद्ध कब हुआ था? 1870। कब? 1870। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहां हुआ था? सेडान में। कहां हुआ था? किसके किसके बीच हुआ था? वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1815, 1816, 1817, 1818। 1815 में क्या हुआ था? वियना समझौता सम्मेलन। वियना किस देश की राजधानी है? वियना किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। ये सब क्वेश्चन आप लोग कराए थे ना, अब करवा देते हैं। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1853, 1854, 1855, 1856। 1853 इज करेक्ट आंसर। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? किस घटना को माना जाता है? फ्रांस की क्रांति। क्या बहु? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? फ्रांस की क्रांति। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? 1806, 1805, 1804, 1803। 1804, ठीक है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? 1804। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक। आप लोग के जो भी बातें अभी ऑब्जेक्टिव से सुन लीजिए, सब्जेक्टिव जब कराएंगे किसी का आंसर नहीं पता रहेगा, बोलेंगे बुक पेन निकालिए, बुक पेन निकाल कर आंसर लिखाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। नया वाले 10वां जो भी आए हैं, सिर्फ लुक नया अनुभव लीजिए, आंखों से देखिए और मजा लीजिए, इससे ज्यादा मत कुछ कीजिए, ठीक है। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापन करना, जो पहले था उसको फिर से स्थापना करना, मेटरनिक का एक व्यवस्था था, ठीक है। काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1864, 1863, 1862, 1861। 1861। अंटाक्षरी ढेला मत चलाइए। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था?
ऑस्ट्रिया। इटली और जर्मनी का एकीकरण में विरोध कौन था? ऑस्ट्रिया। लाल कुर्ते का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? अब हम दोहराते क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्टली आप लोग का कैमरा है ही है, फटाक से सॉफ्ट प्रिंट होता है, ठीक है, काय लेट वेट मत करते, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? 1871। जर्मनी का एकीकरण का पूरा हुआ 1871। जोवेलराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? जॉलवेराइन किस की संधि जो हुआ किस वर्ष संपन्न हुआ? 1834। कब हुआ था वो? 1800, ठीक है। गॉस्टिन की संधि किस वर्ष पूरा हुआ? गॉस्टिन की संधि 1865, 1864, 1863, 1868। ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ये मत समझिए जो आपको आधे परीक्षा में पूछा जाएगा। ये मेरा पीडीएफ है, गेसिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लोग को डायरेक्टली आएगा फेस टू फेस, तब पढ़ाई भी नहीं किए थे मास्टर, मास्टर पढ़ा रहा लास्ट में, ठीक है। 1865। यूरोप सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। यूरोप सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? साउथ अफ्रीका को। एड्रियानोपल की संधि किस वर्ष हुई? 1829। एड्रियानोपल की संधि कब हुई? सीडान के युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस और पर्शिया के बीच। किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया है? 1832 में। कब हो? 1832 में। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि। किस संधि के द्वारा? फ्रैंकफर्ट की संधि। हंगरी की राजधानी कहां है? पर्सा। हंगरी की राजधानी कहां है? पर्सा। गीजो कहां पर, गीजो जो था कहां के प्रधानमंत्री था? गीजो प्रधानमंत्री कहां के था? फ्रांस का। कहां का वो? सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और पर्शिया के बीच। ओटो निम्नलिखित में कहां का राजा घोषित किया गया था? यूनान का। कहा भाव? ओटो कहां का राजा था? यूनान का। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। यूनान स्वतंत्र संग्राम की किसकी पराजय हुई थी? यूनान तुर्की से, तुर्की को। क्या वो? यूनान के स्वतंत्र संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की को। गैरीबाल्डी प्रिंसेस क्या था? काउंट काबूर को विक्टर इनेमुअल के किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। सही है। रक्त प्रवाह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। भी सही है। वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश पुनर्स्थापन किया था? वो बुर्बो वंश। सही है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? फ्रांस। मारियान किसके प्रतीक थी? फ्रांस। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र। राजतंत्र। एक्ट ऑफ यूनान किस वर्ष पारित हुआ? 1668। 1688। कब? एक्ट ऑफ यूनान, सॉरी एक्ट ऑफ यूनियन, यूनियन ने गलत लिख दिया। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688। यहां तक किसी को दिक्कत? किसी को भी? एक लेसन का ऑब्जेक्टिव आप लोग के क्लियर, 40 के 40 करा दिए हैं। 40 में आप लोग का अच्छा खासा याद था, 20-25 याद था, याद था कि नहीं? अब दूसरा चलते हैं। क्या भाव? दूसरा कौन सी था? दूसरा समाजवाद एवं साम्यवाद। दूसरा क्या था? पहला समझ में आ गया सबको? थोड़ा सा बुलेट के स्पीड से चलिए, अभी आप लोग के एग्जाम है 17 फरवरी से, थोड़ा सा मेंटेन करते चलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अभी आप लोग को बोरिंग लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लगने दो, 17 दिन लगेगा, आदत लग जाएगा। जब एगो गंदी सी शकल वाली लड़की पसंद आ जाता है तो खैर पढ़ा है जी, आदत लगने बाद वो बोलता है कैटरीना कैफ से कम नहीं था। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल मार्क्स। क्या किया था? वैज्ञानिक का सीधे सीधे वो वैज्ञानिक का कार्यक्रम का प्रतिपादन क्या किया था? कार्ल मार्क्स, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन है यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था। वो ऑप्शन सुनिएगा, यूरोपियन के कौन नहीं था, ऑप्शन सुनिएगा। लुइस वर्मा, सेंटर साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट। कार्ल मार्क्स तो ऐसे हो गया, धरा गया आंसर। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? वार एंड पीस को, वार एंड पीस को समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? वार एंड पीस को। अगला क्वेश्चन है द मदर के लेखक कौन है? मैक्सिम गोर्की। क्या वो? मैक्सिम गोर्की। मैक्सिम गोर्की किसका लेखक है? द मदर के लेखक कौन है? मैक्सिम गोर्की। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन को। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? गुड जॉब, ऐसी पिक्चर्स बोलिएगा तो हमको अच्छा रहेगा। इनमें से कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था? यूटोपियन का मतलब होता है स्वपरदेशी। क्या भाव? स्वपरदर्शी, स्वपरदर्शी होना चाहिए, लिख दिया गलत, स्वपरदर्शी। क्या भाव? ऑप्शन सुनिएगा, कार्ल मार्क्स, लुइस ब्लॉ, रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन। कार्ल मार्क्स इज राइट आंसर। रूस में कृषि दास्ता का किस वर्ष समाप्त हुआ? कृषि दास्ता का समाप्त कब हुआ? आंसर बोलिए, ऑप्शन सुनिएगा। 1861, 1862, 1863, 1864। 1861 सही है। ठीक है। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ जी? नवंबर 1917, नवंबर 1918, नवंबर 1921, नवंबर 1925। चलिए 17 सही है। रूसो किस देश का रहने वाला था? फ्रांस का, सही है। बेस्टिलिटोवका, आंसर सुनिएगा, बेस्टिलिटोवक्स। क्या वो? टोवक्स। बेस्टिलिटोवक की संधि किस देशों के बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच। किसके बीच? रूस और जर्मनी के बीच। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्या वो? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? एक क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। क्या वो? एंगल्स, एंगल्स बोलते हैं लेकिन एंगल्स पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं? एंगल्स। अगला क्वेश्चन है समाजवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन सुनिएगा, 1848, 1849, 1850, 1851। कितना? 48। 48 सही है। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना, इंटरनेशनल की स्थापना कहां हुई? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई और कब हुई और कहां हुई? हुआ था वो 1864 में। और कहां हुआ वो? लंदन में। कहां हुआ? कब हुआ? 1864 में। द्वितीय इंटरनेशनल स्थापना कब हुआ और कहां हुई? 1879 पेरिस में। पहला कहां हुआ था? लंदन, दूसरा पेरिस में। कब हुआ वो? 1879। सोवियत संघ का विघटन कब, किस वर्ष हुआ? 1991। विघटन के मतलब टूटना। क्या वो? विघटन का मतलब कब हुआ था? 1891। प्रथम इंटरनेशनल कब हुआ था वो? 1864। दास कैपिटल के लेखक कौन था? कार्ल मार्क्स। ऐसा तो आप लोग को इजी याद है, ऊंचा बंद करके रखिए तभी आंसर। अभी सिर्फ हम और तुम, बाकी भड़ में। चेका का गठन कौन किया था? चेका का गठन कौन किया था? लेनिन। क्या किया था? लेनिन। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? स्टालिन। स्टालिन की मृत्यु कब हुआ? 1952। स्टालिन की मृत्यु कब हुआ? 1952। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1870। अनिवार्य शिक्षक मतलब पढ़ना है तो पढ़ना है, जैसे भारत में शादी करना है तो करना है, नहीं करेगा जिंदगी से नहीं जाएगा। तो फिर रूसी क्रांति का समय का शासक कौन था? रूसी क्रांति के शासक कौन था? हम इसका ऑप्शन देते हैं, स्टालिन, जार निकोलस द्वितीय, लेनिन, रॉबर्ट ओवन। इसको कमेंट में आप लोग बताइएगा आंसर, हमारा नहीं पता, कमेंट में सुनेंगे। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? 1921 में। सही बात है। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई और कहां हुई? 1864 लंदन में। 1917 में पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? अक्टूबर की क्रांति। की जानेंगे? अक्टूबर की क्रांति। दूसरा अगला क्वेश्चन है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। सही बात। 1917 में रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? निकोलस द्वितीय। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स। क्या था वो? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स। जब हम बोले ना आंसर दूसरा बार तो आप लोग रिपीट कीजिएगा, बोलने से ज्यादा याद होता है।
अच्छा बताइए, ज्यादा याद किसे याद होता है? पड़ोसी गाड़ी दे रहा था, आप सुन लिए। ये सबसे बेवकूफ वाला काम बताते हैं। अगर अभी तुम लोग में किसी को बोल दे बाबू यहाँ के खड़ा होकर गाना सुना, नहीं आता भैया, ये झूठ। दूसरा, बहू यहाँ के गाली दो, नहीं आता है भैया। लेकिन स्वाभाविक रूप से सब जानता है ये सरस्वती पूजा आ रहा है, सरस्वती जी वो साइड से ले बहू गाना बज रहा है, धाए धाए, कैसे ना आएगा? सबको आता है, बच्चा जलमता है उसको गाना आ जाता है। ठीक है, तो ये सब स्वाभाविक है। साम्यवादी शासन कब से प्रयोग कहां हुआ? सबसे पहले रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? रूस में। कहां हुआ? रूस में। जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? जल्दी बोलिए। अप्रैल थीसिस मैंने उस पर थेसिस मैंने कुछ लिखना, क्या तैयार किया था? लेनिन। क्या तैयार किया था? माँ उपन्यास के लेखक कौन है? माँ उपन्यास के लेखक कौन है? गोर्की। क्या? गोर्की। 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। क्या भाव? प्रथम युद्ध में रूस की पराजय। 1917 में रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम युद्ध में रूस की पराजय। आवाज आप लोग के आता नहीं है, थोड़ा सा बुलंद आवाज बोलिएगा तो हम समझेंगे कि आप लोग को आ रहा है। ऐसे जानते क्या कीजिएगा, आप लोग धीरे धीरे सूझ जाइएगा, नींद आ जाएगा। समझे? जब तक नहीं बोलिएगा ना, नींद आ जाएगा आप लोग को, आप बोरिंग लगेगा, कल से क्लास भी अब्सेंट कर दीजिएगा। रूस में नई आर्थिक नीति शुरुआत किसने की थी? लेनिन ने। रूस में नई सिस्टम क्या अप्लाई किया था? लेनिन। चेका क्या था बहू? पुलिस दस्ता था। क्या था बहू? पुलिस दस्ता। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? जर्मनी में। कहां हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म? वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? नवंबर 1917। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? साम्यवादी शासन कब पहला प्रयोग कहां हुआ था? रूस में। 1917 की रूसी क्रांति किसके नाम से जाना जाता है? नवंबर की क्रांति। थोड़ा सा रिवीजन करा रहे हैं, मारते हुए रिवीजन में। लाल सेना का गठन किसने किया था? बोलिए। ट्रस्ट की। ट्रस्ट की नहीं, कब? वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखा? लेनिन की मृत्यु कब हुआ? 1924। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? लेनिन। द्वितीय दुनिया में मजदूरों का एक हो यह कथन किसका था? कार्ल मार्क्स। दुनिया के मजदूर एक हो, एक किसका बात था? कार्ल मार्क्स। दूसरा लेसन स्वाहा। कोई दिक्कत? अभी हम कुछ लिखे नहीं रहे लिखेंगे तब देखिएगा, ठीक है? अभी हमको देखिए, हम नहीं नील मिला रहे हैं बस, और आज क्रीम व्रीम लगा के आए हम ऐसा कोई बात नहीं, वो है हम उसे 250 नाक चलाते हैं। हम देखो 1:30 बजे स्कूल छुट्टी दिए, उतने देर नहाए खाए पिए सगरो फ्रेश व्रेश, मैंने उतने हमारा करके भी 2 बजे क्लास लेना है। तीसरा क्या है? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन क्या है? कई चैप्टर है जी? 6-7 हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 7 समुंदर पार करके लाएगा 7 चैप्टर को ओकरा ज्यादा नहीं पूछेगा, समझा? एक ज्यादा नहीं पूछेगा, एक चैप्टर से 40 को ऑब्जेक्टिव निकाल रहा है, 50 को कैसे पूछेगा ज्यादा? चलिए, अंकोटवार क्या वो? अंकोटवार का मंदिर किस देश में है? कंबोडिया। अंकोर वाट के मंदिर जो है उसका सेम टू सेम एक बिहार में मंदिर तैयार किया गया। अंकोर वाट के मंदिर जो बनवा रहा था राजा जो भी है, अभी हम उसका हिस्ट्री ज्यादा खुलासा नहीं करेंगे क्योंकि चल जाएगा वीडियो लंबा। अंकोर वाट दिया केसकर, पूरा देश का हाईकोर्ट होता है ना, वहां पे बिहार क्या किया, पर एक और बना दिया मंदिर। बोला एक मिल नहीं रहा, मिल रहा नीचे फ्लोर, हम ऊपर बना ले। बिहार से पंगा बिहार से पंगा कोई लेकर रहा जी। कंबोडिया क्या भाव? हिंद चीन में आने वाला पहला यूरोपीय व्यापारी कौन था? हिंद चीन में सबसे पहला आने वाला व्यापारी कौन था? पुर्तगाल। पुर्तगाली लिख सकते हैं। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई?
फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? 1887। कब हुआ? क्या हुआ था? फ्रेंच चाइना इंडो, फ्रेंच चाइना इंडो एक के बाद रखिएगा। 1887। वियतनाम में रहने वाला फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है जी? कोलोन। क्या कहते हैं? मोलम कोलोन का अर्थ क्या होता है? कॉपी। क्या होता है वो? एक नया एक पुराना। हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है जी? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम किसने लिखा? फन बोई जाऊ। क्या वो? फन भाई जाऊ। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस के लिखा? चाऊ। कोई दिक्कत? ताऊ नहीं बोल रहे। वियतनाम में टोकन फ्रूट, टोकन फ्री लिखिएगा। क्या बात? टोकन, टोकन फ्री। स्कूल की स्थापना कब हुई? 1907। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? सब बोलता है बाओ घर घर शिक्षा पहुंचा देंगे, घर घर बाथरूम पहुंच गया, शिक्षा नहीं पहुंचा। समझाया? हम लोग बाथरूम तो तेरे तेरे कर लेंगे, कोई जरूरत था? पहले आदमी नहीं करता था। 18% टैक्स लग रहा है एजुकेशन पे। बाथरूम का पैसा सरकार भेजता है, एजुकेशन का पैसा काहे भेजते हैं जी? आप पैसा मत भेजिए, टैक्स फ्री करा दीजिए। यहाँ टीसी लाओ, वहां पैसा ललन फंड देवा। जैसी शिक्षा आता मतवा गर्म हो जाता है हमारा। इस सब में फ्री शिक्षा आइए ना, पढ़ा रहे फ्री। जहां पैसा लेंगे हम ज्यादा कमा लेंगे, हम लोग पर टैक्स मार देगा। अब 1-2% ना 18%, मतलब 100 रुपया कमाएगा, 18 रुपया सरकार दे दो। काहे हम पढ़ा रहे हैं, अब पैसा कमा रहे हैं इसलिए। अब फिर बोलेगा क्या नेता? हम है घर घर शिक्षा पहुंचा रहे, तू काहे पहुंचा रहे? लोकल मास्टर पहुंचा रहा है। ठीक है। 1907 में क्या हुआ था? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुआ था। ठीक है। जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954, 1955, 1956, 1957। लियोंग की चाओ कौन था? लियोंग के चाओ। ऑप्शन सुनिएगा। चेची सुधारक, जापानी दार्शनिक, वियतनामी क्रांतिकारी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं सही है। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन था? हो ची मिन। क्या वो? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन था? द हिस्ट्री ऑफ लाओस वियतनाम के नामक पुस्तक लेखक कौन था? फान बोई चाओ। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिका राष्ट्रपति के समय हुआ था? निक्सन। जॉर्ज निकोलस निक्सन। बाद में बोलिए निक्सन, बोलिए क्या? निक्सन। जॉर्ज निकोलस निक्सन, बाद में बोलिए निक्सन। जनेवा समझौता किस वर्ष हुआ? हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? ऑप्शन सुनिए। वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया। चीन जो शामिल नहीं था। हिंद चीन में कौन से देश आते हैं वो? ऑप्शन सुनिए। कौन सा देश आता है लिख लीजिए। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ये तीनों कहां आते हैं? हिंद चीन में आते हैं। वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। वियतनाम, कंबोडिया, लाओस हिंद चीन में आते हैं। आए सारे सारे क्या है? देश है। हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी कहे जाते हैं कोलोन। नरोत्तम सिहानुक कहां के शासक से? कंबोडिया के। नरोत्तम। क्या वो? नरोत्तम जो एक राजा था, कहां का रहने वाला था? कंबोडिया के। अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है जी? द हिस्ट्री ऑफ द लाओस का वियतनाम किसने लिखा? एक ही क्वेश्चन दो बार टैप है, मिस्टेक कॉपी पेस्ट करने में हो गया। समझा? होवा हवा आंदोलन किस प्राकृतिक था? क्रांतिकारी धार्मिक। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ? 1907। हनोई समझौता कब हुआ? 7 मार्च 1946। 7 मार्च 1946। निम्नलिखित में किस देश से प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? क्या दिया था जी? रसेल। जो क्वेश्चन हम स्पीड में बोल रहे हैं, यूट्यूब पर धीरे करके हेडफोन डाल के अच्छा सुनिएगा, 1-1.5 घंटा समाप्त करे वाला है सब। ठीक है। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? निक्सन। वियतनाम का युद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था? हाइफो। क्या था? क्या था जी? वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था? बंदरगाह समझ रहे हैं, जहां पनिया जहाजिया रुकता है, अब व्यापार जहां होता था, उसका नाम क्या था? बंदरगाह का हाइफो। वियतनाम में रहने वाला फ्रांसीसी क्या कराते थे? कोलोन। कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य का मान्यता कब प्राप्त हुआ? नहीं पता। कब हुआ? 1923, 10, 54, 1954।
दिएन बिएन फू के युद्ध किसकी हार हुई? दिएन बिएन फू में किसकी हार हुई थी? फ्रांस की। हिंच में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली। हिंच में कोलोन किन्हें कहा जाता था? वो फ्रांसीसियों को। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस के लेखक। हिंच का शाब्दिक अर्थ क्या था? पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक। आप लोग कुछ आंसर गलत भी रटे हैं, सॉलिड में गलत रहता है। पथ प्रदर्शक। वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन सुनिए, 1930, 1940, 1943, 1945। कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1975, 1976, 1968, 1962। 1975 सही है। एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1975। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? हनोई समझौता। कब हुआ था? क्या हुआ? हम दिख रहे हैं ठीक? हम ठीक है जी? आवाज ये तो सही आ रहा है ना? तो डिस्टर्ब करता, अभी लिखेंगे तो बोलना। हम ठीक दिख रहे हैं ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी लिखना जना चाहे ना जना भी हमारा बात तुम लोग से मतलब, जब सब्जेक्ट ही आएगा तो देखिएगा, ठीक है? क्या था क्वेश्चन जी? मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? हनोई समझौता। किस विख्यात दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनामी युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? रसेल। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका में पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था? निक्सन। सही आंसर। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिका राष्ट्रपति की समाप्ति? निक्सन। देखो जैसी अमेरिका राष्ट्रपति तो निक्सन मार रही है, कोई दिक्कत? माथा दर्द नहीं। जनेवा समझौता। होबा हवा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1839। समाप्त नहीं हुआ, शुरू हुआ 1840। स्वाहा। इस लेसन का भी क्या हो गया? हाँ। अब अगला क्या हुआ? भारत में राष्ट्रवाद। दिख रहा है अभी? ठीक दिख रहा है जी? बोर्ड नहीं दिख रहा है सब? तू रो रही है अंशिका, चुप हो जा, अभी समय बहुत है तुम्हारे पास। चलिए, हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक कौन था जी? मोहनदास करमचंद गांधी बोलेंगे हम। समझाया? खलीफा पद की समाप्ति के तुर्की कब संपन्न हुआ? 1924। खलीफा पद में पूर्ण भर कब गया? 1924। स्वराज दल का अध्यक्ष कौन था जी? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल किसका अध्यक्ष थे? किस तिथि को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था जी? 26 जनवरी 1930। कब घोषित किया गया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1925। हेड गेवार। क्या भाव? हेड गेवार। हेड गेवार होता है, गवार ने पढ़ दीजिएगा। हेड गेवार, ठीक है? हेड गेवार। वेदों की ओर लौटो किसने बोला? सरस्वती। दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो। तीन कटिया पद्धति कब लागू हुआ? किसने किया? किसानों पर लागू हुआ। कब हुआ? कमेंट सेक्शन में। इसको पर क्या बैठाया था? आंदोलन पे क्या बैठे थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के मदद किसने किया? उसका भी कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, हम पढ़ाए थे। 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसने घोषित किया था जी? ऑप्शन: लाला हरदयाल, महात्मा गांधी, महेंद्र प्रताप, कोई नहीं। कोई नहीं। परीक्षा 10वां इंटर जहां तक ले कंपटीशन में भी अगर कोई नहीं है सोचिएगा, अगर ऑल ऑफ दीज है मार के निकल जाइएगा। समझा गया? ज्यादा दिमाग नहीं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान हुआ था? बारदोली। क्या भाव? बारदोली। किसको मिला था बारदोली की उपाधि? सॉरी, वल्लभ भाई पटेल को। किस किसान आंदोलन? बारदोली किसान आंदोलन में, ठीक है?
जलियांवाला बाग हत्याकांड उपरांत किसका गठन किया गया था? हंटर समिति। जलियांवाला बाग हो गया था, क्या हुआ फिर उसके बाद? हंटर समिति। बताइए जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ? कमेंट सेक्शन में, कोई आवाज नहीं देगा। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1915 1916। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था जी? 13 अप्रैल 1919। पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 लाहौर अधिवेशन। 1929 लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? लाहौर 1929। फिर तुम लड़का लोग मुंह में मेहंदी लगा बैठल है। सो जाइएगा उसे 1.5 घंटा का आप लोग अंदर, जैसे मुर्गिया ना पटपटा जाता है। आई लेवल कौन बीमारी में? रानी खेत की बीमारी आता है ना, धीरे धीरे झुक गया और उसे झुकने लगिएगा, नहीं बोलिएगा हमारे साथ। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब किसने की? एम एस राय। क्या भाव? एम एस राय। लिखते एम एस एस लिखता है, समझा इसका मतलब? अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? मुसला लियार लिखेगा, मुसला लियार। मूसा लियार होना चाहिए, गलत है, मूसा लियार होता है। क्या भाव? अली मूसा लियार किस के नेतृत्व किसने किया था भाव? मोपला विद्रोह का। मोपला विद्रोह का नेतृत्व क्या किया था? मुला सियार। मुला लियार है, मूला लियार नहीं है, ये गलत लिख दिया, मूसा लियार है। क्या वो? ये लिखिएगा, मूसा लियार। क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुआ? 1930 दांडी यात्रा। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश में शासक का समर्थन शुरू हुआ था? 1920 तुर्की। क्या बो? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया? हरदयाल 1913। लाला हरदयाल 1900। गदर पार्टी का स्थापना क्या किया? रंपा विद्रोह 1916। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बोमेश बनर्जी। क्या बो? बोमेश चंद्र बनर्जी। बोमेश चंद्र। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन था? सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन। किस देश के शासक खलीफा कहा जाता? तुर्की के को कहा जाता है, वो तुर्की के। क्या वो? हिंद स्वराज किसकी रचना है? महात्मा गांधी। हो रहा है। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922। कहा पढ़ ले, कहा जा रहा? साइमन कमीशन भारत कब आया था? फरवरी 1928। फरवरी 1928। पूना समझौता कब हुआ था? 26 दिसंबर 1932। पूना समझौता कब हुआ था? ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920। कब हुआ? 1920। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। क्या भाव? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। असंतोष देखिए कैसे हो जाता था। कोई बोल दिया यहाँ पर चर्बी मिलाया हुआ, कोई बोल दिया एकरा में हड्डी मिलाया हुआ, कोई बोल दिया एकरा फला ढकला मिक्स, जो भी खुलासा कर दिया अपने आप में। क्या कर दिया? अंग्रेज सोचा हिंदू मुस्लिम अपने में लड़ेगा, हिंदू मुस्लिम क्या क्या अंतिम तक नहीं मिल गया और अंग्रेज को मार भगाया। उसी टाइम से बोला गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर भाई भाई। ठीक है। 1919 1947 तक ले भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात था? गांधी युग। कब? ठीक है, गांधी युग। रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ? 1919। 1900। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध किसने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? गांधी जी। जलियांवाला बाग तो जानवे करते हैं, आप लोग पढ़ाए होंगे। लखनऊ समझौता किस वर्ष? 1916 में। खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन चलाया गया था? 1920 तुर्की। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ? 1920। कौन देश? तुर्की। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? नागपुर 1920 दिसंबर में। दिसंबर 1920 नागपुर।
पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में? लाहौर 1929, लाहौर अधिवेशन 1929 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था जी? महात्मा गांधी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व क्या किया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? 6 अप्रैल 1900। देश ही आजाद था भाऊ, 6 अप्रैल 1930। हम तो कहते हैं कोई रिश्ता टूटे कोई रिश्ता जुटे, जिस रिश्ता टूटने से अगर फायदा हो रहा रिश्ता तोड़ो नहीं, मार लाते उड़िया जाएगा। महात्मा गांधी मरा अंग्रेज, महात्मा गांधी काहे टेंशन में आए थे? काहे लिए आप आजादी, माने अपना चरम सीमा पर था आजादी। महात्मा गांधी क्या किया? अपना आंदोलन वापस ले लिया। यहाँ महात्मा गांधी देश के खिलाफ बहुत बड़ा गलती किए थे, बाकी ऐसे बुढ़ा आदमी ठीक था वो, ठीक है, यहाँ गलती कर दिया था। मरा अंग्रेज, हम काहे टेंशन ले, वो मारे तो खड़ा हो ही रहे हैं। तो महात्मा गांधी बोला हम इसका विरोध करते हैं, हम इसका समर्थन नहीं करेंगे, हम पढ़ लिखल है, हम ईमानदारी से लेंगे। अच्छा बताइए, कोई हमारा घर के बहू बेटी को छेड़ेगा, हम कानून अप्लाई करेंगे? पागल है कानून, देख लेंगे अकल। स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष? 1930। स्वराज दल की स्थापना? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1928। नेहरू रिपोर्ट का प्रस्ताव कब हुआ? ऑप्शन सुनिए, 1927, 1928, 1929, 1930। कमेंट सेक्शन में आंसर आप गलत दिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसके संस्थापक कौन था? ए ओ होर्म 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका स्थापक कौन था वो? ए ओ होर्म 1885। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ जी? 1906। ऑल इंडिया मुस्लिम की स्थापना कब हुआ? 1906। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको बोलते हैं आरएसएस की स्थापना, आरएस की स्थापना कब हुआ? किसने किया था भाऊ? 1925। हेड गेवार, क्या भाऊ? हेड गेवार 1925। आरएसएस की स्थापना कब और किसने हुआ? 1925। हेड गेवार। हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई? 1915। मालवीय, मदन मोहन मालवीय द्वारा। 1915 मदन मोहन मालवीय द्वारा। अखिल भारतीय किसान सभा गठन कब और कहां हुआ? कि कब हुआ, कहां हुआ? लखनऊ 1836। लखनऊ 1836। वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि किस, ये तो जानिएगा बहु, बारदोली। चलिए क्लियर, स्वाहा हो गया। पांचवा में क्या है जी? अर्थव्यवस्था, क्या वो? और वो आजीविका। क्वेश्चन बैंक हिंदी 1 साल, ठीक है। अब बाकी बच्चा उधर इंटर इधर बैठेगा। बंबई का पहला कपड़ा मिल कब खुला? 1854। बंबई कपड़ा मिल कब खुला पहला? दूसरा क्वेश्चन, 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था? जमशेदपुर। अब ये लिखा होता है टाटा जमशेदपुर, टाटा लिखा होता है ना। 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? विद्या देवी सरस्वती। विद्या देवी सरस्वती तो नहीं बुद्ध भगवान का। हम बुद्ध भगवान को भगवान नहीं मानते हैं। कौन एंगल से भगवान है? 200-400 साल जीती है, 60-65 में चल दिया। ये जवानी 3 कहानी, आज याक मर गया होगा बेचारा। 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार का चित्र छपने लगा था? रंजीत सिंह, महाराज रंजीत सिंह। 1853 ईस्वी सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहां खोला गया था जी? नोएडा। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में आई थी? इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कौन सा देश? इंग्लैंड। पूछिए उन लोग से क्या दिए हैं। पूछिए पहले उन लोग से, बताएगा। मोबाइल तो है जी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ था?
इंग्लैंड में जब उद्योग स्टार्ट हुआ था, कैसे? कपड़ा से। क्या वो? वस्त्र उद्योग बोलिएगा। क्या बोलिएगा? वस्त्र उद्योग। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव ग्रीव ग्रीव्स बोलिए, हारग्रीव्स। क्या वो? हारग्रीव्स। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं है? बहु सुनिएगा ऑप्शन: धर्म सुधार, राजकीय संरक्षण, कृषि संरक्षण, वैज्ञानिक आविष्कार। धर्म सुधार। और की मतलब वैज्ञानिक तो है ही है। भारत में पहले जूट मिल का स्थापना कब हुआ? बहु बंगाल में। क्या बहु? अभियो भी बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल जो है, सॉरी बांग्लादेश, अकेले जितना दे देता उतना पूरा देश नहीं दे पाता। जमशेदपुर टाटा ने आयरन एंड स्टील की स्थापना कब हुआ? 1907, 1908, 1910, 1912। 1907 राइट आंसर है। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापना हुआ था? कलकत्ता। शहर बोल रहे हैं, देश नहीं बोले क्वेश्चन में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी। औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहां शुरू हुई थी? ऑप्शन सुनिए: भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान। इंग्लैंड सही है। हमारा नहीं पता, इसको कमेंट सेक्शन में बोला गलत हो। हमारे क्वेश्चन बोलते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? 1854। बॉम्बे हाईवे 64 किलोमीटर दूरी है वहां के, 60 किलोमीटर। भारत में कोयला उद्योग प्रारंभ कब हुआ? 1814। कोयला 1814। भारत में कोयला 1814। कोयला कितने प्रकार के? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ? 1910, 1915, 1916, 1914। कितना? 10 सही है। स्वीटी टकरे मारे, आपको याद नहीं है। ऑस्ट्रिया श्रमिक संघ की स्थापना कब हुआ? ऑस्ट्रिया श्रमिक संघ की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन सुनिए: 1917, 1918, 1920, 1924। 1920 सही है। मास्टर ने आप लोग के रीजनिंग हम समझ गए, ठीक है। औद्योगिकरण का सबसे बुरा प्रभाव किस उद्योग पर पड़ा था? लौह उद्योग पर। औद्योगिक का सबसे बुरा असर किस पे पड़ा था? लौह उद्योग पर। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? 1923, 1926, 1924, 1927। 1927, 1926 राइट आंसर। औद्योगिक क्रांति शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? औद्योगिक शब्द का सबसे पहला प्रयोग शब्द किसने किया था? आरन लड टाइबन। टाइबन होता है क्या? वो टाइनब। टाइनब। क्या वो? औद्योगिक शब्द का सबसे पहला प्रयोग क्या किया था? टाइनब। क्या किया था? जेम्स वाट ने वाष्प इंजन कब बनाया था? 1769। कब? वाष्प इंजन का आविष्कार क्या किया था? जेम्स वाट। कब किया? 1769 में। जेम्स वाट ने किसका आविष्कार किया था? वाष्प इंजन। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने। जॉन के ने। क्या वो? जॉन के ने। क्या चीज सर? फ्लाइंग शटल। फ्लाइंग शटल का आविष्कार क्या किया? वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार क्या किया? जेम्स वाट। भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? 1881। भारत में पहला फैक्ट्री नियम। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? 1948। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? 1948 में। इंग्लैंड में सभी स्त्रियों पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था कब? 1918। यहां माचिस तीली आग लगा चुका था, कोई जरूरी नहीं था महिला के वोट डालने के लिए। जो सही से सब्जी नहीं सुन सकती कि कौन क्वालिटी वाला है, ये कैसे है 10 रुपया, ये 15 रुपया का है सर, कभी थोड़ा सड़ा है, छोड़िए सब है, तोलिए आधा काट के बिक देगी लेकिन खरीदेगी सड़े है, समझ में आया? हट्टी पर 300 रुपया साड़ी खरीद लेगी, 600 रुपया में बेस्ट साड़ी नहीं खरीदेगी। 300 दो साड़ी हो रहा है,
लगेगी रिजर्व भैया नियन। 1918 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1920, 1925, 1926, 1928। 1920 सही है। भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? 1 2 3 4। तृतीय मतलब तीसरा। भारत में राष्ट्रीय श्रमिक आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1962। कब हुआ? भारत सरकार किस नीति द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? 1948। कब हो? 1948। भारत सरकार में किस नीति द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? 1948। मजदूर संघ के अधिनियम कब पारित हुआ? मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928। 1926। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ? 1954, 1995, 1956, 1996। 1995 सही है। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। राइट आंसर। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918। वैज्ञानिक समाजवादी अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल मार्क्स। क्या वो? कार्ल मार्क्स। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? ब्रिटेन। किसने किया था? किस देश ने? क्या हुआ? कल परसों शादी भी होगा, हस्बैंड छूट जाएगा मार्केट में। अच्छा जाइए लेकर आइए। अच्छा पेन भी उठा लीजिएगा, रास्ता में गिरा तो। किस देश ने किया था वो? आराम से जाइएगा, अभी आप लोग को नहीं पढ़ा रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमेतेश्वर नियुक्ति कुछ ही लिखल है, गुमास्तो लिखल है। क्या वो? गुमास्तो की नियुक्ति क्यों की थी? बुनकरों पर नियंत्रण रखने की। क्या वो? बुनकरों पर सीधा सीधा स्टाफ पर नजर रखने की। क्या पर? भारत सरकार ने 1921 में एक स्वराज आयोग नियुक्त किया और उसका प्रधान किसे बनाया था? रहीमतुल्ला। किसको भाव? इब्राहिम रहीमतुल्ला। क्या भाव? 1930 से 1940 के दशक में निम्नलिखित में कहां रवींद्रनाथ टैगोर ने 6 संयुक्त उद्यम कंपनी लगाई थी? कहां लगाई थी? ऑप्शन बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। बंगाल सही है। सूती कपड़ा तैयार करने वाला आधुनिक कारखाना के निर्माण लगे हुए थे फारसी, गुजराती, बोहरा मुसलमान, ऊपर सभी। अभी हम बोले सभी, देखिए मार दिया। भिलाई सही है, मतलब ऑल ऑप्शन ठीक है। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में कब इस्पात कारखाना खुला था जी? भिलाई में 1955, 1956, 1957, 1958। 55 सही है। कानपुर में एल्गिन मिल की स्थापना कब हुआ था जी? एल्गिन। क्या भाव? एल्गिन मिल की स्थापना कब हुआ वो कानपुर में? 1955, 1956, 1957, 1958। सेम ऑप्शन 1955 सही है। हो गया स्वाहा। छठा लेसन कौन है? भूमंडलीकरण। क्या भाव? न्यायपार और भूमंडलीकरण। कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास समय है। वो सब बेचारे आंख उगला रहे लोग, कितना महान काम कर रहे। नींद आ रहा तुम लोगों ने? जब तक हमारे साथ नहीं बोलिएगा नींद नहीं करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश से करती थी? चीन को। क्या भाव? ईस्ट इंडिया कंपनी किसको करती थी? चीन को। धन निष्कासन के सिद्धांत को प्रतिपादन किस भारतीय राष्ट्रवादी ने किया था भाव? दादा भाई नौरोजी। क्या भाव?
धन निष्कासन, दादा भाई नरौजी। धन निष्कासन, दादा भाई नरौजी। द कॉमर्स ऑफ नेशन के लेखक कौन है? कार्ड लिफ। कार्ड लिफ। द कॉमर्स ऑफ नेशन, द कॉमर्स ऑफ नेशन के लेखक कौन है वो? कार्ड लिफ। बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश से आरंभ हुआ जी? अमेरिका। किस देश से? अमेरिका। विश्वव्यापी आर्थिक महामारी, इसको बोलते संकट, किस वर्ष आया था? 1929। विश्व स्तर पर वो महामारी कब आया था? 1929। आर्थिक महामंदी के कारण यूरोप में किस नई प्रशासनिक व्यवस्था का आकर्षण बढ़ा था? साम्यवादी व्यवस्था। जब ये सब हो गया था, किसका व्यवस्था बढ़ा था? साम्यवादी व्यवस्था। भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक को माना जाता है? 1990 के दशक। भूमंडलीकरण का दशक कब था? 1990। भूमंडलीकरण का शब्द का इजाज किसने किया था? ऑप्शन सुनिए। फिंच ने, बिरिया ने, फ्रेडरिक ने, जॉन विलियम्स ने। कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? यूरोपीय इकोनॉमिक्स कम्युनिटी। यूरोपीय इकोनॉमिक्स कम्युनिटी। कोई दिक्कत? अलेक्जेंड्रिया नामक प्रथा विश्व बाजार की स्थापना किसने की थी? सिकंदर ने। क्या की थी? सिकंदर ने। विश्व व्यापारिक आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ था? संकट अमेरिका। किससे? किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गया था? ब्रेटन। ब्रेटन क्या वो? ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स। किस सम्मेलन द्वारा विश्व बैंक का अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को स्थापना किया गया था? ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स। भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब किया था? 1990। कब? 1990। वायसराय की संधि कब हुआ? 1919। वायसराय की संधि 1919। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली उदय हुआ? पूंजीवादी शासन प्रणाली। क्या वो? पूंजीवादी शासन प्रणाली। होसे मेला का आयोजन कहां किया गया था? त्रिनिदाद लिखिएगा। त्रिनिदाद। होसेल मेला का आयोजन किया गया था कहां बहु? त्रिनिदाद। होसेल मेला कहां? त्रिनिदाद। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को बेचा था? चाइना। बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ हुआ? अमेरिका। अमेरिका मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर। अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर। बताइए जापान। कमेंट सेक्शन। दुबई, रसिया, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। इतना को कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। मिस्र का निवासी कौन था? आंसर सुनिए। डलहौजी, सिकंदर, अमरान लोदी। सिकंदर था। कौन था? सिकंदर। रेशम मार्ग कहां से आरंभ हुआ था? होता था? रेशम मार्ग चाइना से। आरंभ कहां से होता था? अंत कहां होता था? कमेंट सेक्शन में। पास्ता सिसिली। क्या भाव? पास्ता सिसिली। पास्ता सिसिली में किनके द्वारा ले गया था? अरबों द्वारा। किसके द्वारा भाव? पास्ता सिसिली था कहां? इटली में। किसके द्वारा ले गया था? अरबों द्वारा। आलू आकार किस देश जैसा भाव? आलू का आकार अ से आलू, अ से आयरलैंड। अ से आलू, अ से आयरलैंड। कौन लो किस देश में पारित किया गया था? कौन लो किस देश में भाव? ब्रिटेन। कौन लो मतलब भाव? ब्रिटेन। भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? किस राज्य में? सीधे बोलो। पंजाब में। क्या भाव? भारत में केनाल कॉलोनी किस राज्य में? पंजाब में। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन के रूप से प्रभावित किया था?
ग्रामीणीकरण को, क्या वो? और आधुनिक रूप से औद्योगिकरण ने किस रूप में प्रभावित किया था वो? ग्रामीणकरण को। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव था? ऑप्शन सुनिए, संपत्ति ऑप्शन बी, ज्ञान ऑप्शन सी, शांति ऑप्शन डी, बहुमूल्य धातु। कमेंट सेक्शन एका को हर चैप्टर में दे देते हैं कमेंट सेक्शन कि आप लोग पढ़िएगा तो हमको पता चलेगा। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? 1970। 1970। लंदन और इंग्लैंड अलग अलग नहीं हो सकता है। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? श्रमिक वर्ग, मध्य वर्ग, कृषक वर्ग, सभी सही आंसर। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है भाऊ? नगर की महानगर में? नगर में, महानगर। चलिए सही है, इसका देख लीजिएगा आप लोग। हमको लग रहा है नगर में ज्यादा होगा। कर ली, अच्छा गूगल कर लीजिएगा जी, गूगल करके हमको ऑप्शन बोल दीजिएगा तो हम बोल रहे हैं नगर में। अलेक्जेंडर नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अलेक्जेंडर द्वारा। अलेक्जेंडर है ये नाम में है तो अलेक्जेंडर नहीं करेगा जी, आज थोड़ी को कर जाएगा। 1929 का विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश में आया था? अमेरिका। आधुनिक काल में विश्व बाजार का विस्तार किस समय आरंभ हुआ था? 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी, 25वीं सदी? 18वीं सही है, हो गया। अगला चैप्टर का नाम क्या था? हाँ, लेकिन हमारा हालत खराब हो रहा तो नहीं, बैठल नहीं बाबू, हमें टान ले बोलने ही पड़ा। प्रेस एवं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ये लास्ट है, लास्ट है। सारी कराने हम सारी जीवन छोड़ दिए थे, इसके बाद पढ़ा देंगे, ठीक है? छोड़ दिए ना, अच्छा पढ़ा देंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ जी? 1878। वर्नाकुलर 1800। भारत में पहला छापा कहां लगा भाऊ? भारत में पहला छापा खाना गोवा में। किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाकुलर एक्ट को बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी? अमृत बाजार पत्रिका। 19वीं शताब्दी में किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आविष्कार किया था? रिचर्ड हो, क्या वो? रिचर्ड हो। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने की थी, विकसित की थी? कमेंट सेक्शन, क्या वो? बताते हैं। एबे जेनर हार्वर्ड, क्या वो? हार्वर्ड। एबे जेनर हार्वर्ड। बुल ब्लॉक छपाई तकनीक सबसे पहले कहां विकसित हुई थी? बुल ब्लॉक चाइना। बुल ब्लॉक चाइना। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण माने पैसा छपाल कहां आरंभ हुआ था? चीन में। 13वीं शताब्दी में यूरोप में बुल ब्लॉक छपाई तकनीक कौन लाया था? मार्को पोलो। 13वीं शताब्दी में क्या लाया था? मार्को पोलो। प्रिंटिंग प्रेस आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबल। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर क्या कहा था जी? तोहफा ना। किस देश में सरकारी नौकरी में प्रतियोगिता परीक्षा ने मुद्रित सामग्रियों को मांग बढ़ा दिया है? चीन। रूसो किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस। ये नहीं जानती है, रूसो कहां था? फ्रांस। देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र क्या था? बंगाल गजट। क्या था?
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने के समय पारित हुआ था? लिंटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का किसके समय पारित हुआ था? लिंटन के समय। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? ऑप्शन सुनिए, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, कोंकणी। कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया था? न्यू इंडिया। किसके द्वारा? न्यू इंडिया। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात था? चार्ल्स मेटकॉफ। स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन सुनिए, 1948, 1951, 1952, 1955। जे भी है इसको भी कमेंट सेक्शन में। प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद के गठन का सुझाव किस वर्ष दिया था? ऑप्शन, इसको भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ऑप्शन नहीं देते, इसमें डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये सब आप लोग गूगल करके दो चारों क्वेश्चन अपने से कीजिएगा ना तो ज्यादा माथा काम करेगा। अल हिलाल, क्या बोलो? अल हिलाल के लेखक कौन था? ऑप्शन सुनिएगा, अबुल कलाम आजाद, गुटेनबर्ग, लाला हरदयाल, मोहम्मद अली। अबुल कलाम आजाद सही है। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में था? मराठी। संवाद कौमुदी, क्या बोलो? कौमुदी किस भाषा में? मराठी। गदर पार्टी का प्रकाशन किसने किया? लाला हरदयाल। कॉमरेड का प्रकाशन मोहम्मद अली। कॉमरेड। भारतीय समाचार पत्र मुक्तिदाता के रूप में किसने विभूषित किया गया? चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ। 1904 से 1905 के रूस जापान युद्ध में किसकी पराजय हुई? रूस की पराजय हुई। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर एक्ट की भाषा बदल दिया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? लिंटन। पिकविक पेपर्स लिखिएगा, पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा था? डिकेंस। क्या भाव? चार्ल्स डिकेंस। मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? यमुना पर्यटन। मराठी भाषा में कौन उपन्यास था? यमुना पर्यटन। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, का पहला उपन्यास कौन था? दुर्गेश नंदिनी। बंगाल गजट क्या था? एक समाचार पत्र था। क्या था? छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई थी? चीन में। छापा खाना बहिष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग। छापा खाना क्या किया था? गुटेनबर्ग। एक पैसिया, क्या वो एक पैसिया मैगनीज किस देश के प्रकाशित हुआ था? इंग्लैंड। भारत में पहला छापा खाना लोगों ने लगाया था? ऑप्शन सुनिए, पुर्तगाल, डच, फ्रांसीस, अंग्रेज। कमेंट सेक्शन में आंसर। गुलामीगिरी लेखक कौन है जी? ज्योतिबा फुले। गुलामीगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत? चाइना। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? महात्मा गांधी। बुढ़वा बहुत चालाक था। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र? बंगाल गजट। भारतीयों द्वारा प्रकाशित पूरा प्रचार? बंगाल गजट। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा कब लगाया गया? 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी? 15वीं सही है। आधुनिक भारतीय प्रेस एक्ट 1766 में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? विलियम बोल्ट लिखेगा। क्या बोल्ट लिखेगा, विलियम बोल्ट। सुनिएगा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ माने प्रारंभ 1766 में किसके द्वारा किया गया था? वो विलियम बोल्ट। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया।
हो गया स्वाहा। अगला कौन बचा हुआ? शहरीकरण और शहरी जीवन। देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल फेस टू फेस आ रहा है ना, ऐसा ही समझ में आ रहा है। आप लोग का सॉल्वेट से भी मिल रहा है, दो चार क्वेश्चन गलत सलत भी था, वो मिलते सही जा रहा है। समझ में आ रहा है, पूरा एकदम करेक्ट होते जा रहा है। आज हिस्ट्री करा दिए, कल ज्योग्राफी करा देंगे, पॉलिटी करा देंगे, इकोनॉमी। 17 दिन में 17 किताब खत्म कर देंगे। क्लियर? संडे मंडे सब क्लास चलेगा। कौन सी दबाओ? शहरीकरण और शहरी जीवन। घूमे सबको जंगल पहाड़ जाता है, अगर वहां रहेल बोल दो तो हम गवार हो गए, ग्रामीण हो गए, देहाती हो गए। सबको पसंद आएगा लड़की हाफ पैंट वाला, लेकिन घर अलग बोलेगा सड़िया पहनो। कैसे काम चलेगा भाई? लड़ाई हो जाएगा। नहीं भैया, नहीं सही बोले? बोलो सही बोले रे तो बोलो हाँ। देखो गलत बात क्यों नहीं कर रही है सामने बैठ के, मुड़िया ममोर देंगे तो रे। हाई टेढ़। चलिए लास्ट चैप्टर है, स्पीड हमारे साथ कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है बहु? प्रभाव क्षेत्र। क्या बहु? प्रभाव क्षेत्र। शहर जाइएगा तुरंत इफेक्टेड हो जाइएगा, चाहे बीमारी से। देखिए कोई लड़का कमा जाएगा ना, तुरंत बीमार पड़ जाएगा, या तुरंत उसको प्यार हो जाएगा, चाहे तुरंत शादी ब्याह करके चला जाएगा, नहीं तो फिर वो ऐसे घर चला बीमार होगा। तो तबे बोला जाता है बाबू, शहर के हवा, सॉरी शहर के दवा गांव के हवा। समझ में आया? लेकिन अब उल्टा हो गया, गांव के दवा शहर के हवा, जगह लग जाता है तो उड़ते असर। समझ में आया? शहर लड़का जिसको हम पढ़ाते थे बीती बीती, वो जगह पॉइंट एक हाथ से पकड़े नूर नहीं था, वो अभी सिगरेट एक हाथ से पकड़ रहा है। तो शहर के हवा ओकरा बोलता है। जे लड़की लेटाल पेटाल नेट पेट गिरते रहता था, अभी वो ऐश्वर्या राय और हम नहीं लगो मामा ठाकुर, गुंडा एकदम विलन। समझ में आया? ऐसा तो इस शहर के हवा हो गया। क्या हुआ? शहर के हवा। गांव के दवा दू लपड़ मार तुरंत कंट्रोल में आ जाएगा ऊपर सब कुछ। ठीक है, प्रभाव क्षेत्र। अब सुनिए बहु, इंडियन डिपार्टमेंट को ब्रिटेन निस, सीधा सीधी बाहो, इंडियन डिपार्टमेंट कॉस्मेटिक्स राइनो बोखोदिया था। ये कुछ नहीं था बहु, चार्ल्स द्वितीय था। क्या था? चार्ल्स द्वितीय। बंबई किस वर्ष प्रेसिडेंसी राजधानी बनी थी? 1819। बंबई कब बना था वो प्रेसिडेंसी राजधानी? 1800। दादा साहेब फाल्के बहु किस वर्ष फिल्म निर्माण किया था बहु? सॉरी, कौन फिल्म किया था निर्माण? राजा हरिश्चंद्र। क्या बहु? 1863 में सर्वप्रथम भूमिगत रेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? लंदन। द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे? एंड्रयू। क्या बहु? एंड्रयू मियन्स। मिनियर्स। संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? लंदन। संयमता अधिकार आंदोलन किस में चलाया गया बहु? लंदन। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? हम जान रहे हैं, अभी 2-3 दिन होगा। एबेनेजर। क्या बहु? एबेनेजर हावर्ड। गार्डन सिटी की अवधारणा किया था? एबेनेजर हावर्ड। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ था बहु? 1863। लंदन में ट्रेन कब चला था? 1800। बैरान हॉर्समान कौन था? बैरान हॉर्समान कौन था? सीईओ का फ्री फैक्शन। क्या वो? फ्री फैक्ट लिखना चाहिए, फ्री फैक्ट। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था? शहरीकरण के। क्या वो? आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन प्रभावित किया था? शहरीकरण के। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति। क्या भाव? संपत्ति।
लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? 1870, 1875, 1874, 1871। 70 सही है। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया था भाऊ? श्रमिक, मध्य वर्ग, कृषि वर्ग, सभी सभी। उच्च वर्ग दिए थे हमने ने, सब तो श्रमिके वाला दिए थे, सब तो वही दिए थे। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है भाऊ? महानगर में। सही है ना, देख लीजिएगा एक नजर। चल महानगर सही है, हम लोग सही है। निम्नलिखित में संचार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अब सुनिएगा, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, कोलकाता। लंदन। पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया था? कृषि, मध्यक, श्रमिक, सबे सब। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहां था वो? आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था? शहर को। चलिए चैप्टर हो गया हो क्लोज। अब आइए थोड़ा सब्जेक्टिव पे। 1.5 घंटा में पूरा किताब खत्म कर दिए। थोड़ा आइए अब नदी में समझ में आया? बहु यूरोप में राष्ट्रवाद। चलिए सुनिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला राष्ट्रवाद क्या है? पहला क्वेश्चन बन जाएगा सबसे, गैस पेपर मॉडल सबसे बन जाएगा ना। हेलो, हाँ बोलिए ना। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, उसको हम आके देखते हैं। चलिए ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन बोलेंगे, अगर आप लोग को नहीं याद रहेगा बुक पेन लिखा के काम कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलेंगे ना कि पूरा बुक वाला क्वेश्चन बोलेंगे। राष्ट्रवाद क्या है सबसे बन जाएगा? यस नो रिप्लाई तो ना आंसर लिखाएंगे, नहीं बनेगा। लिखिए राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक संस्कृति की याद सामाजिक परिवेश में रहने वालों के बीच एकता की भावना को वाहक बनाती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। शुरू सुन लीजिए, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक की याद सामाजिक परिवेश में रहने वालों के लिए बीच एकता की भावना को बनाए रखती है। दूसरा क्वेश्चन, मेजनी कौन था? बन जाएगा। मेजनी कौन था? बन जाएगा। मेजनी मुख्यतः एक साहित्यकार था, लेकिन उसे राजनीतिक से भी प्रेम था। वह कुछ दिनों तक एक क्रांतिकारी या गुप्त संगठन कार्बोनरी से जुड़ा रहा था, लेकिन वह गणतंत्र विश्वास रखता था। क्या गणतंत्र में विश्वास रखता था? कोई दिक्कत? तीसरा क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या क्या थी? माने बाधाएं क्या क्या थी? जर्मनी के एकीकरण में अनेक बाधाएं थी। क्या बहुत? अभी छोड़िए, आप लोग लिखिए रहे, सुनिए। जर्मनी के एकीकरण में क्या थी? अनेक सी बाधाएं थी। लगभग 300 से छोटे बड़े राज्य में बटा हुआ था। इन सभी राज्यों के प्रमुखों में अपनी अपनी सोच थी, धार्मिक और जातीय रूप से भी एक नहीं थे। माने बहुत 300 खंड में बटल था और सब जाति धर्म अगला अगला, और कोई बंगाली पढ़ रहा, कोई उर्दू पढ़ रहा, कोई इन्हें पढ़ रहा, माने जाति धर्म भाषा था सब क्या था? अलग था। जर्मनी के अनेक से भाषा में प्रॉब्लम यही सब था। ठीक है, अगला बहु मेटरनिक युग क्या था? मेटरनिक युग ही पुरातन व्यवस्था का समर्थन नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता उसे पसंद नहीं थी। इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उसने कई राज्य में विभाजित कर दिया। इसी युग इटली पर अपना प्रभाव जमाने को मेटरनिक युग कहते हैं। माने बहु मेटरनिक जो था बहु युग
इटली पर अपना धाक जमाने के लिए कई खंडों में बांट दिया था और सब अपना क्या करता था, नियंत्रण बनाना चाहता था। उसी युग को क्या कहते हैं, मेटरनिक युग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या था? 1848 के फ्रांस क्रांतिकारी का उल्लेख करें। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन आप लोग लिख के लाइएगा, आप 2-4 क्वेश्चन लिख लीजिए। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन लिखिए, ये सब क्वेश्चन आप लोग करके लाइएगा। यूनानी स्वतंत्रता लिखिएगा, हम इसमें हिचकिचा जाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त, नया 10 नहीं लिखेगा, पुराना लिखेगा। विवरण दे। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। हो गया, जुलाई 1830। पूंजीवाद क्या है जी? बन जाएगा, लिखिए पूंजीवाद क्या है। अगला लिखिए खूनी रविवार। अगला लिखिए अक्टूबर क्रांति। जिसका नहीं पता रहेगा बोल दीजिएगा अभी हमको कि नहीं याद है, बता दीजिए आंसर। अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर 1917 को। कब हो? 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविकों ने केरेस्की सरकार का तख्ता पलट दिया और रूस के अधिकार जमा लिया था। तो नवंबर की क्रांति रूसी क्रांति कैलेंडर के अनुसार से अक्टूबर क्रांति था। उस अक्टूबर क्रांति किसके अनुसार से भाव? नवंबर की क्रांति को क्या भाव? कैलेंडर का क्या था? अक्टूबर की क्रांति, जिस कारण से इसे अक्टूबर क्रांति कहते। क्या कहते हैं? अक्टूबर क्रांति। सर खूनी रविवार 1905 पढ़ाए थे शायद आप। 1905 में जापान जैसे छोटा एशिया देश से जब रूस हार गया तो वह क्रांति हो गए। 9 फरवरी 1905 को लोग रोटी दो के नारा के साथ राजमहल की ओर प्रदर्शित करते हुए सेना ने इन निहत्तों पर गोलियां चला दी। बहुत सारे लोग जिनके स्त्री और बच्चे भी मारे गए थे। वह रविवार का दिन था, उसी को क्या बोलते हैं? खूनी रविवार। माने बच्चा जो था रोटी दो नारा लगाने लगा, गया महल की तरफ, सेना लोग क्या किया, उस पर गोलियां चला दिया, बहुत सारे आदमी मर गया। जिस दिन गोलियां चलाया था उस दिन था संडे, उसे क्या कहेंगे? खूनी रविवार। कोई दिक्कत? वो साल दूसरा था, साल दूसरा है। अक्टूबर क्रांति क्लियर। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? क्लियर लिखिए तो सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग लिखिए वो समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, फुटपाती दुकानदार एवं आम गरीब लोग जिनके आसपास अपना कहने के लिए कोई वस्तु नहीं होता है, सर्वहारा वर्ग कहता है। मने बहु ना घोड़ा ना गाड़ी ना बाड़ी ना घर वाली, सर्वहारा वर्ग। मने अपना कहने वाला के कोई ना हो, उसे क्या कहेंगे? सर्वहारा वर्ग। रूसी क्रांति किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। लिखो क्वेश्चन बन जाएगा। रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। पहला कारण था जार की निरुकसता, मजदूरों की दयनीय स्थिति। 2 कारण हो गया। कोई दिक्कत? इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? 2 लेसन खत्म, 2 लेसन निपटा दिए, तीसरा पारी है। नहीं समझा रहा? शॉर्ट क्वेश्चन करा रहे हो भी स्पीड में, लॉन्ग नहीं करा रहे हैं। लॉन्ग 1 आध को लिखा दे रहे हैं। आप लोग बोलबे नहीं करते भैया किसका आंसर चाहिए नहीं चाहिए, तो हमको उसी क्वेश्चन पे रोक दीजिए कि भैया क्वेश्चन को एक्सप्लेन कीजिए, तो हम समझाएंगे। एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था क्या थी? क्वेश्चन तो लिखिए क्वेश्चन। एक तरफा अनुबंधनहीन चीन में फ्रांसीसियों द्वारा लागू किया जाने वाला एक विशेष मूल व्यवस्था थी। मजदूरों को कोई अधिकार नहीं रहता था जबकि सरकार को असीमित अधिकार। एक तरफा अनुबंधन बहु ये जो था बहु फ्रांस और हिंद चीन में लगाया गया एक नियम था जो कि सिर्फ राजा के ही लोग को आदर करना था। क्या बहु? राजा के लिए असीमित नियम, कोई नियम नहीं, नियम सिर्फ गरीब पर लागू हुआ था, तो इसको क्या बोला गया था? एक तरफा नियम या एक तरफा अनुबंधन। समझाया? सिर्फ गरीब लोग पर ही लागू हुआ था, बाकी अमीर लोग पर नहीं। ऐसे भी कौड़ियों के भाव बिकता है यहाँ के कानून। हम पकड़ाएंगे, 4 डंडा भी मारेगा, फाइन भी लेगा, वह पकड़ा के वीआईपी आदमी बेटा नहीं कुछ होगा।
हिंद चीन क्या था? हिंद चीन का अर्थ देखिए बाबू, हल्ला कर रहे हैं, मार खा जाइएगा। हिंद चीन का अर्थ ये तो लिख लीजिएगा। कुछ समय तक वियतनाम और लाओस पर चीनी अधिकार था और कंबोडिया भारत प्रभाव में था, इसीलिए इस कारण के तीनों द्वीपों पर सम्मिलित रूप से हिंद चीन कहा जाने लगा था। बहु देखिए बहु प्रभाव क्षेत्र को क्या, वो प्रभाव क्षेत्र पर, ठीक है। कौन देश बहु? लाओस और वियतनाम पर कब्जा था, अब भारत और कंबोडिया पर क्या था, इसका प्रभाव था। ये तीनों क्षेत्र पर जो बीच में आता था उस क्षेत्र को क्या बोलते थे बहु? हिंद चीन का अर्थ यही था और कुछ नहीं था। जनेवा समझौता कब और किनके बीच में लिख लीजिएगा। होवा हवा आंदोलन की चर्चा करें। होवा हवा आंदोलन हो जाएगा ना, लिखिए। होवा हवा आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिससे बौद्ध धर्म, अरे करे शांति रहिए, बाहरी शांति रहो, जिसे बौद्ध धर्म बलियों ने चलाया था। यह आंदोलन 1939 शुरू हुआ था, इसका नेता फूसो था। फूसो देखिए बहु, इसे बौद्ध संगठियों ने चलाया था। क्या था बहु? कब चलाया गया? तो 1939 में। इसका नेतृत्व क्या किया था बहु? फूसो ने किया था बहु। ये एक क्रांतिकारी आंदोलन था। खत्म। क्या था? एक क्रांतिकारी आंदोलन था, 1939 में चलाया गया था, बौद्ध के लोगों ने चलाया था। कोई दिक्कत? निपटा दिए इसको भी, हो गया स्वाहा। समझाया? खाली ना हिस्ट्री निपटा देना। खिलाफत आंदोलन तो लिख लीजिएगा। कितना बताइए, हमारा आवाज खत्म हो गलो। अब लिखिए खिलाफत आंदोलन क्या हुआ, क्यों हुआ? तो नहीं तो पूरा बोरिंग लग रहा होगा, सही बता देता हूं, लग रहा है। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, ठीक है। अब सुनिएगा वो। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ब्रिटेन विरोध में लड़ रहा था, जिसमें से उसकी करार की हार हुई। क्या लड़ रहा था? ब्रिटेन और तुर्की। हार हुई, किसकी हार हुई बहु? जिसमें बहु करारी हार हुई। ब्रिटेन ने उसके साम्राज्य असामान्य जिसको साम्राज्य का विघटन कर दिया। तुर्की बस तुर्की में ही सिमट कर रह गया। मुस्लिम जगत के यह नागवार लगा, क्योंकि तुर्की का खलीफा मुस्लिम विश्व का धर्मगुरु था, उसी की पक्ष के खिलाफत आंदोलन हुआ था। वो सुनिएगा सही से। प्रथम विश्व युद्ध तुर्की ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ रहा था। क्या लड़ रहा था वो? विरुद्ध लड़ रहा, जिसमें से उसकी करारी हार हुई। ब्रिटेन ने उसके साम्राज्य को उसका विघटन कर दिया। तो ब्रिटेन ने कर दिया तो हारा होगा तुर्की है। विश्व गुरु कहा जाता था वहां के मुस्लिम लोग को, उसके खिलाफ एक विद्रोह हुआ तो उसी का खिलाफत आंदोलन। समझ में आया? ये तमाम पढ़ाते तो पूरा समझ में आता। गलती के पैसा पेड नहीं किया तू लोग, तो एक जोवा संगोमा ने पिसा जाता है। रॉयलेट एक्ट से आप क्या समझते, लिख लीजिएगा ना। रॉयल एक्ट अंग्रेज शासन के विरुद्ध पढ़ाए थे शायद। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, देखिए।